जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको तो हम पूरा करेंगे ही। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, जहां गए सब जगह एक ही बार से कांग्रेस और सपा बहुत भयभीत है। उस बुलडोजर से सफाई करवाई। होली साल में एक बार में पढ़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। भारत में पीएम को लेकर के काफ़ी चर्चा चल रही है और चर्चा इस बात का है कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। इवन कई बार पीएम खुद पॉडकास्ट में ये बातें पूछी गई है, लेकिन अभी क्लियर कट आंसर्स नहीं मिल चुका है कि होने वाला उत्तराधिकारी कौन होगा। यानी नरेंद्र मोदी के बाद अगला पीएम कौन होगा। यानी 75 साल हो गए हैं, कई तरह से सुगबुगाहट है और कई पार्टियों में ये उत्सुकता भी बनी रही है कि ऐसा क्या होने वाला है और किस तरह की चीज़ें चलने वाली है। हालांकि आरएसएस कहीं ना कहीं क्लियरली इस बातों को जिक्र भी किया है, अगर चेहरा अगर कोई है तो हो सकता है अमित शाह हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं, राजनाथ सिंह हो सकते हैं, नितिन गडकरी हो सकते हैं, क्योंकि यही जो चेहरे हैं आरएसएस के उभरते हुए चेहरे हैं। लेकिन उनमें सबसे जो ज़्यादा नाम आ रहा है वह योगी के आ रहे हैं। यानी अगर ऐसा कहा जाता है कि योगी को मौका मिले तो वह भारत को अखंड भारत बना देंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से एक सर्विस दिया है यूपी को, अभी वो सर्विस के मामले में या कह सकते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन चेंज लाया है। इतना डेवलपमेंट, इतना फास्टेस्ट डेवलपमेंट अगर बात की जाए तो गुजरात मॉडल में भी नहीं था जो कि यूपी मॉडल में देखने को मिला है। उसका कई सारे प्रारूप है, कई सारे एक्शन प्लान है और वो बहुत जल्द एक्शन लेते हैं। कई बार ऐसे उनको लेकर के तू मैं होती है और कई लोग उन पर कटाक्ष भी करते हैं, लेकिन योगी किसी से डरने वाले में से नहीं है, ना डरते हैं। कहते हैं मैं एक योगी हूं और योगी ही रहना पसंद करता हूं। कई बार यूपी को लेकर के कई सारे विवाद भी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राम मंदिर बन गया, अगर इसके बाद मुझे कुर्सी से भी हटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना गोरखधाम जाऊंगा और वहीं पर मैं सेवा करूंगा, अपने हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करूंगा। यानी उनकी इस तरह की छवि को देख कर करके कहीं ना कहीं आरएस के मन में भी एक अखंड भारत का सपना दिखने लगा है। यानी अगर अखंड भारत होगा तो क्या होगा, जो काम मोदी नहीं कर पाए हैं क्या वह योगी कर पाएंगे। अखंड भारत जब आप एक देखेंगे तो भारत जैसे दिखता है, जब अखंड भारत के रूप में आप देखेंगे तो एक लगता है कि भारत के ऊपर एक शेर सवार है। और वह सवारी कब होगी, जब भारत में साथ साथ पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश को भी अपने साथ ला कर करके रिप्रेजेंट कर दे। और यह काम कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ योगी ही कर सकते हैं। योगी में वह जज्बा है, वह बात है, वह डाउट वाली अंदाज में नहीं रखते हैं, वह कमाल कर सकते हैं, उनमें वो जज्बा है। और इसीलिए अब कोई बारिश ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। योगी वह सारे चीज़ों के लिए संभालने की जिम्मेदारी भी रखते हैं। जिस तरह से सीएम योगी बन कर के इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को बदला है, यूपी की एक नया रिप्रेजेंटेशन दिया है, गुजरात मॉडल से 2 कदम आगे चल के दिखाया है। ऐसा अब लगने लगा है कि वह अब भारत को संभाल सकते हैं। यानी एक पोजीशंस के हिसाब से जो इंटरनेशनल पोजीशंस होते हैं, कई सारे लोगों को मैनेज करना, वह कहीं ना कहीं महाकुंभ के इस आयोजन में, इंटरनेशनल मीटिंग में, और कई लोग इंटरनेशनली आए मिले और उनको जिस तरह से उन्होंने संभाला है, इससे जग जाहिर है कि वह अब ऐसे व्यक्तित्व के पद पर आ चुके हैं जो भारत की गद्दी को अब बड़ी अच्छे से संचालित कर सकते हैं। यानी दिल्ली की कुर्सी पर अब वह 2 कदम मात्र दूर बैठे हुए हैं। लेकिन क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसको लेकर करके इससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं तो कहानी समझ में आएगी। गुजरात में जिस तरह से गुजरात मॉडल का रिप्रेजेंट कर रहे थे नरेंद्र मोदी, उस समय गुजरात में बहुत बड़ा दंगा हुआ था। वह दंगा था गुजरात गोधरा कांड को लेकर के। कई सारे हिंदू मुस्लिम में एक ज़बरदस्त दंगा हुआ था, उसको लेकर के मुस्लिम लोगों ने कहीं न कहीं मोदी के लिए एक अलग ही हिसाब किताब बन रहा था और कहीं कोई भी लोग ऐसा नहीं सोचा था कि ये इंसान पीएम तक जाएगा। और इनके ऐसे रिलेशन हो गए कि मुस्लिम कंट्री भी इनको दोस्त की तरह मानेगा। और ऐसा हुआ
बहुत अच्छे से प्रचंड जीत दिखाए 2014 में, फिर 19 में, उसके बाद 24 में भी सरकार, यानी ट्रिपल बार 3-0 की सरकार बना करके उन्होंने साबित कर दिया कि हाँ, ऐसा इंसान भी ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। लेकिन योगी तो बेदाग है, योगी में तो वैसी बात नहीं है। योगी तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, खुले दिल के हैं और हर कुछ एक अखंड भारत का सपना देखते हैं। तो उनमें भी वो काबिलियत है कि वह उस महफिल को सजा सकते हैं, उस इंटरनेशनल लोगों के साथ मीट कर करके एक चमत्कारिक घटनाएं कर सकते हैं, जो हाँ कह सकते हैं जहाँ भारत में लोगों की तलाश है। कई बार कुमार विश्वास अपने जो स्टोरी टेलर है, एक पोएट है, जिस तरह से अपने बातों बातों में कहीं ना कहीं योगी का नाम बार बार रखते हैं कि आने वाला भविष्य योगी को पीएम तक लेके जाएगा। और उसमें भी एक साजन सा मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने भी इस बात का खुलासा किया है, मैं तो हर दिन प्रेयर करता हूँ कि यूपी का सीएम भारत का पीएम बने। उनकी कार्यशैली को देख करके मैं ईश्वर से हमेशा नमन करता हूँ कि ऐसा व्यक्ति जब भारत के गद्दी को संभालेगा तो भारत अखंड बन जाएगा। पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश को भी वह एक साथ समाहित कर सकता है, और वह काम योगी में है, वह जज्बा योगी में है। इसलिए अब बस कुछ पहल की देर है, कुछ घंटे की देर है, या कुछ दिनों की देर है, या कुछ महीनों की देर कह सकते हैं कि आरएसएस की मोहर लगने वाली है और योगी का रिफ्लेक्शंस बहुत जल्द सामने आने वाला है। फिलहाल आप उनके लिए क्या सोचते हैं? है उनमें ऐसी जज्बा? क्या अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी ही कंटिन्यू करेंगे, या आने वाला समय किनका होगा? यह वक्त के साथ चीज़ें पलटती जा रही है और चीज़ें सिमटती जा रही है। इसको लेकर के या तो गुजरात लॉबी हो या तो आरएसएस हो, कई सारे बातें तेज हो चली है, और इसी तेज़ी में अब योगी का नाम बहुत तेज़ी से निकल करके रिवील हो रहा है, और हर कोई कहीं ना कहीं योगी के लिए यह पैगाम भेजना शुरू कर दिया है कि यूपी के बाद अब गोरखपुर नहीं लौटना है, अब लखनऊ की तरफ जाना है, कानपुर की तरफ जाना है, और धीरे धीरे दिल्ली की तरफ बढ़ना है। और वो दिन दूर नहीं कि एक दिन योगी दिल्ली का पीएम बनेगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।